श्री अमीचंद ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाएंगे। जो आपको ये आइसोमेट्रिक दिख रहा है, इसका हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है वो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगी और टॉप व्यू कहाँ बनेगा। अपना जो फ्रंट व्यू होता है ये अपना, इसमें फ्रंट व्यू अपने को दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बाईं तरफ एक्स वाई रेखा के ऊपर की तरफ बनेगा। उसके बाद में जो साइड है वो बाईं तरफ दिखाई दे रही है, वह एक्स वाई रेखा के ऊपर दाईं तरफ बनेगी तथा टॉप है वो फ्रंट के जस्ट नीचे बनेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। हम देख रहे हैं कि आइसोमेट्रिक की जो लंबाई है वो 50 mm है और चौड़ाई वो भी 50 mm है तथा ऊंचाई है वो 60 mm है। 15 ये जोड़ेंगे, 30 ये जोड़ेंगे और 15 ये जोड़ेंगे तो टोटल मिला के होती है 60 mm। हाइट 60 mm हो गई। इसके बाद में हमारी जो सीट होती है उस सीट का डिवाइडेशन करना होता है। तो मैंने ये एक्स वाई रेखा बना ली है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा बना ली है। अब इन एक्स वाई रेखा के दोनों तरफ समांतर लाइन बनाएंगे। गैप समान होना चाहिए, चाहे तो आप 10 mm का बना सकते हो या 5 mm का बना सकते हैं। हम इन लाइनों के बीच में जो गैप है वो 10 mm का रखेंगे। तो मैंने एक छोटा सा टिक लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा टिक नहीं लगाना है, छोटा सा टिक इस प्रकार लगा देंगे। इधर भी हमें क्या करना है, एक छोटा सा टिक लगाना है। एक तरफ ये टिक लगा दिया और एक तरफ ये टिक लगा दिया। उसके बाद में आप देख रहे हो ये टिक लगाए हमने, इन टिकों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे फुटे की सहायता से। ये ध्यान रहे कि इन टिकों से बाहर नहीं पेंसिल जानी चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से एक हल्के हाथ से, क्योंकि इन लाइनों को आप बाद में रफ भी कर सकते हो या अगर रफ नहीं करते हो तो इनको कोई बात नहीं है, लेकिन एक हल्के हाथ से बनाना है इन सभी को। इस प्रकार से आप हल्के हाथ से बना देंगे। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर लाइन बनाई है इसके भी समान गैप छोड़ते हुए जो हमने क्षैतिज लाइन में गैप दिया है वही गैप क्या करेंगे, इसमें भी छोड़ेंगे। वही 10 mm गैप बनाएंगे दोनों समांतर लाइनों में। इस प्रकार से इधर भी इस प्रकार से, कोई गलती नहीं करनी है। टिक है एकदम छोटा टिक लगाना है, केवल अपने को दिखाई दे, बस ज़्यादा बड़ा टिक नहीं लगाना है। पेंसिल की नोक को बार बार शार्प करते रहना है आपको, क्योंकि पेंसिल की नोक को आप बार बार शार्प नहीं करोगे तो पेंसिल की नोक है वो मोटी हो जाएगी और ड्राइंग गलत बनने लगेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक सीट का डिवाइडेशन कर लिया। इस प्रकार से इसमें 4 पद बन गए हैं। अब हमें पता है कि अपना फ्रंट ये है, अपने को क्या क्या दिखाई देगा। फ्रंट बनाएंगे तो एक तो अपने को ये दिखाई देगा यानी कि 50 बाई 15 का। उसके बाद में इसके बीच में है आपको 10 mm इधर कम हो गया, 10 mm इधर कम हो गया, तो ये बच गया 30 mm और इसकी हाइट भी 30 यानी कि 30 बाई 30 mm का ये बॉक्स बनेगा। इसके जस्ट ऊपर 50 बाई 15 का ये बॉक्स बनेगा। यानी कि अपने को एक तो ये भाग दिखाई देगा, एक ये भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा फ्रंट के अंदर। तो हम बनाएंगे फ्रंट भाग। अब फ्रंट भाग बनाएंगे तो हमारा फ्रंट बनेगा, ये दाईं तरफ है फर्स्ट एंगल में, तो यहाँ बनेगा, इस पद में बनेगा, क्योंकि बाईं तरफ एक्स वाई रेखा के ऊपर की तरफ यहाँ बनेगा अपना
फ्रंट। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई टोटल क्या दे रखी है, हमें लंबाई दे रखी है 50 mm। तो हमने क्या कर लिया, ये 50 mm नाप कर, और अच्छी तरह से नापना है, 50 mm नाप कर ये हमने यहाँ तक नाप लिया 50 mm। उसके बाद में ऊपर की तरफ ले जाना है, क्योंकि क्या है, ये यहाँ से 15 ये और 30 ये और 15 ये टोटल होता है 60 mm। तो 60 mm ऊपर की तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री पर। तो वही है, चांदी की सहायता से हम 90 डिग्री पर निशान बनाएंगे और इसको बनाएंगे। ये हमने क्या कर दिया, ये कर दिया हमने 90 डिग्री पर। अब ये 60 mm लेके जाना है, तो हमने ये 60 mm नाप लिया और यहाँ से ऊपर की तरफ 60 mm कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, सॉरी गलती कर दी, यहाँ से ये नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगी, ये रफ करनी पड़ेगी। ये केवल यहाँ 15 mm ही जाएगा भाई, ये केवल 15 mm ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये कितना है, 15 mm ही है। ये यहाँ से 15 mm ही जाएगा, केवल यहाँ तक ही जाएगा, बस यहाँ तक ही जाएगा, बाकी आप रफ कर दोगे। रबड़ अपने पास रखना है, जो भी गलत लाइन बनती हैं उनको आप साफ करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन इधर भी क्या बढ़ाएंगे, 15 mm, क्योंकि ये 15 mm तो ये भी 15 mm बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से 15 mm ये बढ़ा दी हमने 15 mm। अब इसके बाद में ये 50 बाई 15 का खाना बनेगा, तो हमने इस 15 mm और इसको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये हमने इसको मिला दिया। उसके बाद में क्या करना है हमें, कि इधर से 10 mm छोड़ते हुए और इधर से 10 mm छोड़ते हुए, इसमें देखो ये 10 mm यानी कि चारों तरफ से 10 mm छोड़ते हुए एक 30 mm ऊंची रेखा बनानी है। तो हमने क्या किया कि ये अपना क्या है 50 mm, तो मैंने ये 10 mm छोड़ दिया और यहाँ से भी 10 mm छोड़ दिया। उसके बाद में चांदे की सहायता लेनी है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर लंब डालेंगे। एक तो ये डल गया 90 डिग्री पर, और इस पॉइंट से डालेंगे हम एक ये डल गया 90 डिग्री पर। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो हाइट होती है वो कितनी दे रखी है, 30 mm। तो हम 30 mm इसकी लंबाई बनाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं, ये पॉइंट मिलाना है ना, तो ये 10, 20 और 30। उसके बाद में ये पॉइंट मिलाना है, तो यहाँ से 10, 20 और 30, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, ये ऊपर की तरफ बना दिया। अब हमने जो डॉट लाइन बनाई है इसको मिटाना है, क्योंकि जो डॉट लाइन है उनको मिटाना आवश्यक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमने क्या किया, ऊपर ही ये जो लाइन है ये 50 mm की देख रहे हो आप, ये लाइन है 50 mm की ही, ये हमने 50 mm की ये लाइन बना दी। उसके बाद में 15 mm ये है और 15 mm ये है, तो हमने 15 mm ये और 15 mm ये, और जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन बना दी है। तो इस प्रकार से हमने फ्रंट व्यू बना दिया है। अब इस फ्रंट व्यू का डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करने का तरीका आपको पता है कि 3 mm छोड़ना है, कम से कम 3 mm का गैप छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है। उसी प्रकार से इसके दूसरे सिरे पर भी 3 mm का गैप छोड़ते हुए 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है, और इस लाइन के, इन एक्सटेंशन लाइनों के बीचों बीच एक पतली लाइन बनानी है। अब इनका अगर माप दर्शाना है हमें, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। इस प्रकार हमने फ्रंट व्यू का डायमेंशन कर दिया है। अब इस फ्रंट व्यू के ऊपर 5 mm गैप में, 5 mm के गैप में लिखेंगे फ्रंट व्यू, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। यहाँ लिखेंगे
फ्रंट व्यू बड़े अक्षरों में लिखना है आपको। ये हो गया फ्रंट व्यू बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हम बनाएंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू आपको पता है कि बाईं तरफ है इसमें, लेकिन अपने को किस में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो ये कहाँ बनेगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर, यानी कि यहां बनेगा दाईं तरफ, फ्रंट के साइड में साइड बन जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी। अब हमें साइड दिख कैसी रही है, तो ये ऐसे करेंगे अपने को, वही जैसा अपने को फ्रंट दिखाई दे रहा था वैसा ही हमें क्या दिखाई देगा, साइड दिखाई देगी, क्योंकि इनकी माप समान है। 50 बाई 15 का ये बॉक्स दिखाई देगा, 30 बाई 30 का ये बॉक्स दिखाई देगा, और 15 बाई 50 का ये बॉक्स दिखाई देगा। इस प्रकार हम ये साइड व्यू बनाएंगे। ये 50 mm और ये यहाँ से लंब डाल दिया आपने, ये 50 mm और ये भी 50 mm, ये भी 50 mm, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमने क्या कर दिया, ये मिला दिया। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये साइड व्यू बन गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करेंगे तो तरीका वही है, 3 mm छोड़ना अपने को, 3 mm छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है। उसी प्रकार से इधर भी क्या करना है, 3 mm छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है, और इन दोनों लाइनों के बीचों बीच एक पतली लाइन बनानी है। और अगर हमें इनका भी करना है डायमेंशन, तो यहाँ भी एक 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बना देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे, 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बना देंगे। उसके बाद में तीर के निशान बनाएंगे, एकदम 3:7 में होने चाहिए तीर निशान। इस प्रकार से 7:3 में तीर के निशान बना देंगे। अब हमें पता है कि ये है 15, ये है 30 mm और यहाँ है 15 mm। उसके बाद में हम यहाँ भी क्या करेंगे, डायमेंशन करेंगे, इसकी चौड़ाई दर्शाएंगे। चौड़ाई दर्शाएंगे तो 3 mm छोड़कर 7 mm, और यहाँ भी 3 mm छोड़कर 7 mm, इस प्रकार से। और इन दोनों एक्सटेंशन लाइनों के बीच में एक पतली लाइन बना देंगे, और इन दोनों सिरों पर तीर का निशान बना देंगे। इस प्रकार से तीर का निशान बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे 50। उसके बाद में 5 mm के गैप में यहाँ लिखेंगे साइड व्यू। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे साइड व्यू, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में साइड व्यू। अगर आपकी पेंसिल का नोक है वो मोटी हो गई है, तो आप इसको बार बार छीलना है, ठीक है। इस प्रकार से मोटी पेंसिल यूज में नहीं लेनी है। इस प्रकार से आप इसको बार बार छीलते रहो। जैसे आप एक लाइन बनाते हो या 2 लाइन बनाते हो, उसके बाद में पेंसिल को शार्प करना जरूरी है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये फ्रंट बना दिया। उसके बाद में अपने को बनाना टॉप व्यू। तो टॉप व्यू है, ये है, इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 50 है। तो कहाँ बनेगा, ये फ्रंट के जस्ट नीचे बनेगा, यानी कि एक्स वाई जो रेखा है आप देख रहे हो, ये एक्स वाई रेखा है। इस एक्स वाई रेखा के जस्ट नीचे इस पद में क्या बन जाएगा, अपना टॉप व्यू बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50 mm पाई 50 है, तो ये लेंगे, यहाँ से नाप लिया हमने 50 mm, ये हो गया अपना 50 mm। उसके बाद में
ये भी हो गया अपना 50 mm। इस प्रकार से नाप लेंगे। पेंसिल का थोड़ा डक है वो मोटा हो गया है, इसको शार्प करेंगे। ये ध्यान रहे, जैसे मोटी लाइन आएगी तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, यहाँ से लंब डालेंगे, इस पॉइंट से लंब डालेंगे 90 डिग्री पर। इस पॉइंट से लंब डाल दिया, एक छोटा सा चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हमें ये बाद में रफ भी करना है। ये अब हमें नापना है 50 mm नापना है, तो हमने ये नाप लिया 50 mm, ये 5 यहाँ तक। उसके बाद में हमें पता है कि ये भी 50 ये भी 50, इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने मिला दिया। उसके बाद में हमें पता है कि ये हमारा टॉप व्यू बन रहा है, तो हमें ये भाग है ये दिखाई दे रहा है 50 बाई 50 का, लेकिन नीचे की तरफ ये जो बॉक्स बना हुआ है 30 बाई 30 का बना हुआ है। तो ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं अंदर 10 mm अंदर की तरफ, ये क्या है, हिडन लाइन आएगी यहाँ। तो नीचे यहाँ से 10 mm, यहाँ से भी 10 mm, यहाँ से भी 10 mm, यहाँ से 10 mm, यानी कि चारों तरफ से 10 mm की दूरी छोड़ते हुए हिडन लाइन का 30 बाई 30 का बॉक्स बनेगा अपना। ठीक है, इस प्रकार हम ये डॉट लाइन बना देंगे। ये 30 mm की बना दी, ये 30 mm की बना दी, यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm। अब ये बनानी है तो इसका सिरा ये है, इसका सिरा ये है, तो हमने क्या कर दिया, ये बना दिया डॉट डॉट लाइन। ये भी 30 mm की हो गई और ये भी 30 mm की लाइन हो गई है। ये हो गया हमारा डॉट डॉट लाइन। तो ये अंदर की तरफ हमें जो भाग दिखाई नहीं दे रहा, आप देख रहे हो नीचे जो 30 बाई 30 का जो बॉक्स बना हुआ है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में है। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है और जो एक्चुअल में बनी हुई है वो हम हिडन रेखा या अदृश्य रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, विमांकन करेंगे। तो विमांकन इस प्रकार से करेंगे, तो 3 mm छोड़ देंगे, 7 mm लाइन, इधर भी 3 mm छोड़ देंगे, 7 mm लाइन, और इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, अपन दोनों सिरों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ तीर का निशान एकदम छोटा, और यहाँ लिख देंगे अपन 50। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, 3 mm, और यहाँ भी क्या करेंगे 3 mm छोड़कर 7 mm, और एक्सटेंशन बनाकर ये पतली लाइन। अब इनका हमें माप दर्शाना है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, एक्सटेंशन लाइन 7 mm की, और यहाँ भी क्या कर देंगे, एक्सटेंशन लाइन 7 mm की। ठीक है, उसके बाद में ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, इस प्रकार से तीर का निशान मार देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ लिखेंगे अपन 10 mm, क्योंकि ये 10 mm अंदर की तरफ है ना, और यहाँ ये 30 mm, और यहाँ लिखेंगे 10 mm। 10 30 40 और 10 50, 50 और 50, यही है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, हम चांदा लेंगे और ये जो पद बचा हुआ है प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे। ये 90 डिग्री पर बना हुआ है पद, तो इसको हम 45 डिग्री पर बनाएंगे। ये 90 का है और ये 45 का यहाँ है, तो ये क्या बनाएंगे, हम इसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन लाइन बना देंगे। हमने क्या किया, यहाँ से और ये पॉइंट मिलाकर
ये प्रोजेक्शन लाइन बना दी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दूरी और ये दूरी भी 10 mm है और ये दूरी भी 10 mm है। इसका लंब डालेंगे। तो यहां से लंब डाला मैंने, ये हल्के हाथ से केवल यहां तक डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक डाल देते हैं। उसके बाद में ये भी 10 mm है, तो ये आपस में एक जगह मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं हमने गलती की है। उसके बाद में 10, 30, 40, इस 40 mm से लंब डालेंगे, हल्के हाथ से डालेंगे, और 10 ये और 30 ये 40, तो इस 40 से भी क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ये एक जगह पर मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं हमने गलती की है। और ये 50 mm, तो यहाँ से 50 mm पर लंब डालेंगे इस प्रकार से, और यहाँ भी 50 mm पर लंब डालेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग हो गई। अब हमें बनाना है प्रतीक, फर्स्ट एंगल का प्रतीक। अब फर्स्ट एंगल का प्रतीक है, अपन बनाएंगे इस टॉप में बना लेते हैं। यहाँ ये टॉप में लिखना भी पड़ेगा ना, यहाँ मैं लिखा नहीं है टॉप व्यू, तो मैं यहाँ 5 mm के गैप में लिखूंगा टॉप व्यू। यहाँ टॉप थोड़ा डैश और व्यू, ठीक है, ये टच होना चाहिए भाई। इसके बाद में क्या बनाएंगे, अपन प्रतीक बनाएंगे। तो प्रतीक के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो जगह छूटे उसी के अनुसार बनाना है। इसकी कोई माप नहीं होती है। ये इस प्रकार से सेंटर लाइन बनाएंगे, एक बड़ा डैश दो जो कि 10 से 12 mm का, एक छोटा डैश जो कि 3-4 mm का, और उनके बीच में गैप है वो 1 से 2 mm का होता है। इस प्रकार से हम क्या बना देंगे, ये एक सेंटर लाइन बना दी। उसके बाद में यह बना दी हमें एक ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन 90 डिग्री के कोण पर बनानी है, जो कि लंबवत हो। उसके बाद में हमने क्या किया, चांदे की सहायता से, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक यहाँ बनाएंगे छोटी लाइन, जो कि मैं एक 10 mm की ही बना लेता हूँ। 10 mm, इनकी 20 mm की हाइट हो गई है। उसके बाद में गैप छोड़ते हुए एक 15 mm यह बना लेता हूँ, 15 mm की, ये यहाँ से ये 15 mm। अब इन छोटी लाइन और बड़ी लाइन को आपस में क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो मैंने ये लाइन और ये लाइन आपस में मिला दी, इस प्रकार से मिला दी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि प्रकार के अंदर पेंसिल डालेंगे। इस प्रकार से प्रकार के अंदर पेंसिल डालकर, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक है वो बराबर होनी चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद में इसके नट को टाइट करते हैं, और यहाँ जो सेंटर लाइन बनाया हुआ है, जहाँ क्रॉस है, ये जो आप छोटी लाइन देख रहे हो, इस छोटी लाइन के व्यास का, यानी कि 20 mm की छोटी लाइन है, 20 mm के व्यास का एक क्या बनाएंगे, वर्त बनाएंगे। तो 20 mm का व्यास का वर्त बनाने के लिए हमें 10 mm की त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो मैं इस पॉइंट पर रखकर एक 10 mm की त्रिज्या का एक वर्त बना दूंगा, जो कि 20 mm व्यास का होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा ये रफ कर देंगे। जो भी गलती लगती है उसको हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। ये ध्यान रहे, ड्राइंग हमें साफ और सुथरी बनानी है। आपको ध्यान रहे कि ड्राइंग में सफाई के भी नंबर दिए जाते हैं। अगर आप साफ नहीं बनाओगे
तो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये हमने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमें जो बड़ी लाइन है ये 30 mm व्यास की है, तो इसकी त्रिज्या कितनी ले लेंगे, 15 mm। ये हमने 15 mm की त्रिज्या लेकर और ये वर्त बना दिया एक, इस प्रकार से एक वर्त बना दिया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल का प्रतीक। इस प्रकार से हम फर्स्ट एंगल का प्रतीक बनाते हैं। इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में तो ये हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनकर तैयार हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।